नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी की। 1 जनवरी 2024 से डीए 50% को पार कर जाने के बाद यूं तो सभी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होने वाला है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर्स को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। जी हां दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर चाहे वो पहले से सरकारी सेवा में है या फिर 2024 में सेवा में आने वाले हैं, दोनों ही सिचुएशंस में नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी में होने वाला है भारी इजाफा। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले पॉइंट में जानेंगे कि फ्रेश रिक्रूट्स नर्सिंग ऑफिसर जिनकी नियुक्ति जनवरी से जून 2024 के बीच होने वाली है, उनकी सैलरी कितनी होगी, और दूसरे पॉइंट में एक एग्जाम्पल के साथ पहले से कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे और साथ ही सरल भाषा में आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी बढ़ी हुई सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम मुख्यतः दो बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहला, फ्रेश रिक्रूट्स नर्सिंग ऑफिसर सैलरी इन दिसंबर 2023 एंड जनवरी 2024, और दूसरा, एग्जिस्टिंग नर्सिंग ऑफिसर सैलरी इन जनवरी 2024। हम यहाँ एग्जाम्पल लेने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत एक नर्सिंग ऑफिसर का, जो दिल्ली में कार्यरत है। नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी के अंतर्गत आते हैं, जो पे मैट्रिक्स में पे बैंड 9300 टू 34,800 के अंतर्गत आते हैं। नर्सिंग ऑफिसर अपनी ज्वाइनिंग स्टेज में लेवल 7 में ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत आते हैं, और नर्सिंग ऑफिसर की इनिशियल बेसिक पे 44,900 होती है। तो आइए न्यू रिक्रूट्स नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। आइए न्यू रिक्रूट्स के लिए दिसंबर 2023 की सैलरी स्लिप पे एक नजर डाल लेते हैं। पहला कॉलम बेसिक पे का है। नर्सिंग ऑफिसर की इनिशियल बेसिक पे 44,900 या मेंशन कर देंगे। दूसरा कॉलम HRA का है। दिसंबर में HRA 27% ऑफ बेसिक था, तो ये हो गया है 12,123 रुपीज। तीसरा कॉलम डीए का है, तो दिसंबर 2023 में डीए था 46%, तो डीए हो जाएगा यहाँ पे 20,654 रुपीज। चौथा कॉलम टीए का है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए टीए 3,600 है, तो यहाँ मेंशन कर देंगे 3,600 रुपीज। पांचवा कॉलम डीए ऑन टीए है, और डीए क्योंकि 46% है, तो 46% ऑफ 3,600 यहाँ हो जाएगा 1,656 रुपीज। पांचवा कॉलम नर्सिंग अलाउंस का है। दिसंबर 2023 में नर्सिंग अलाउंस 7,200 रुपीज था, तो इसे भी यहां मेंशन कर देते हैं। अंतिम कॉलम है ड्रेस अलाउंस का, और जो नर्सेज के लिए दिसंबर माह में ड्रेस अलाउंस था वो था 1,800 रुपीज पर मंथ, और इसे भी यहां मेंशन कर देते हैं। और अब कर देते हैं इसका टोटल, जो कि आ रहा है 91,933 रुपीज। इस प्रकार अगर कोई कर्मचारी दिसंबर 2023 में ज्वाइन करता है या किया होगा, तो उसकी सैलरी होगी 91,933 रुपीज। आइए अब न्यू रिक्रूट्स नर्सिंग ऑफिसर्स जो कि जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच में ज्वाइन करेंगे, उनकी सैलरी स्लिप पे एक नजर डाल लेते हैं। पहला कॉलम बेसिक पे का है। नर्सिंग ऑफिसर्स की इनिशियल बेसिक पे 44,900 या मेंशन कर देंगे, लेकिन अब आगे का नजारा यहाँ बदल जाएगा, क्योंकि जनवरी 2024 में डीए बढ़ने और 50% के पार हो जाने के कारण आगे के सभी फिगर्स में बदलाव आ जाएगा। दूसरा कॉलम HRA का है। जनवरी में HRA हो गया है 30% ऑफ बेसिक, तो ये हो जाएगा अब यहाँ पे 13,470 रुपीज। तीसरा कॉलम डीए का। जनवरी 2024 में क्योंकि डीए हो गया है 50% के पार, तो डीए यहाँ पे हो जाएगा 22,450 रुपीज। चौथा कॉलम है टीए का। नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए टीए है 3,600, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 3,600। पांचवा कॉलम है डीए ऑन टीए का, और ये है 50% ऑफ 3,600, तो ये हो जाएगा 1,800।
पांचवा कॉलम नर्सिंग अलाउंस का है। जनवरी 2024 में डीए बढ़ जाने के बाद नर्सिंग अलाउंस हो गया है 1800 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 9000 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ 9000 मेंशन कर देते हैं। अंतिम कॉलम ड्रेस अलाउंस का है और नर्सेज के लिए दिसंबर माह में ये 1800 पर मंथ था, लेकिन जनवरी में ये 450 रुपीज की बढ़ोतरी के साथ हो गया है 2250 रुपीज। तो इसे भी मेंशन कर देते हैं। और अब कर लेते हैं इसका टोटल, जो कि आ रहा है 97,470 रुपीज। वीडियो के इस सेक्शन में हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग नर्सिंग ऑफिसर्स अपनी जनवरी 2024 की सैलरी कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी दिसंबर 2023 की पे स्लिप अपने सामने रखें। अब उसमें से देखकर सामने दिखाई टेबल के अनुसार फर्स्ट कॉलम में अपनी बेसिक लिखें। अगर आपकी इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई है तो इसमें वही बेसिक लिखें जो दिसंबर 2023 में थी। लेकिन अगर आपकी इंक्रीमेंट डेट 1 जनवरी है तो इसमें एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, इसलिए अपने लेवल में से नेक्स्ट सेल चुन लें और टेबल के फर्स्ट कॉलम में लिख दें। आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका ग्रेड पे 4800 रुपीज है और आप पे मैट्रिक्स के लेवल 8 में हैं और यहाँ दिसंबर 2023 में आपका बेसिक पे 70,000 रुपीज है। अब अगर आपका इंक्रीमेंट डेट जनवरी है तो आपकी बेसिक चेंज हो जाएगी। या हमने जो एग्जांपल लिया उसके लिए 70,000 से नेक्स्ट सेल 72,100 है। टेबल का दूसरा कॉलम HRA का है, जो कि DA 50% हो जाने के बाद दिल्ली के लिए 27% से बढ़कर हो गया है 30%। तो आप अपने बेसिक को 30% से कैलकुलेट करें और दूसरे कॉलम में लिख दें। टेबल का तीसरा कॉलम DA से संबंधित है, क्योंकि जनवरी 2024 में DA 50% हो जाने के बाद आप अपनी बेसिक का 50% यहां कैलकुलेट करें और कॉलम में लिख दें। बस आपको ये 3 ही कॉलम फिल करने हैं, बाकी 4 कॉलम मैंने आपके लिए फिल कर दिए हैं। अब आप इन 7 कॉलम में लिखे अमाउंट का टोटल करें और जनवरी 2024 की अपनी ग्रोस सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगर आपकी इंक्रीमेंट डेट जुलाई है तो आपको किस तरह से अपनी सैलरी का कैलकुलेशन करना है, आइए देख लेते हैं। पहला कॉलम बेसिक पे का है, तो यदि आपकी इंक्रीमेंट डेट जुलाई है तो यहाँ वही बेसिक लिखनी है जो आपकी दिसंबर की पे स्लिप में है। यहाँ हम लिख रहे हैं 70,000 रुपीज। नेक्स्ट कॉलम HRA का है, जो जनवरी में 30% हो गया है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं 21,000 रुपीज। तीसरा कॉलम DA का है, जो जनवरी में हो गया है 50% और यहाँ पे ये हो जाएगा 35,000 रुपीज। फोर्थ कॉलम है TA का, जो होगा 3,600 रुपीज। और पांचवा कॉलम है DA ऑन TA का, जो 50% DA होने से हो जाएगा 1,800 रुपीज। छठा कॉलम है नर्सिंग अलाउंस का। इसमें अब जनवरी 2024 में बढ़ोतरी हो चुकी है और ये हो जाएगा 9,000 रुपीज पर मंथ। लास्ट कॉलम है ड्रेस अलाउंस का, जिसमें भी 450 रुपीज की बढ़ोतरी के बाद ये हो गया है 2,250 रुपीज। तो ये हो गई है आपकी सैलरी स्लिप तैयार। टोटल करो और जानो अपनी जनवरी की सैलरी। अब अगर आपका इंक्रीमेंट डेट जनवरी है तो आपकी बेसिक चेंज हो जाएगी। या हमने जो एग्जांपल लिया उसके लिए 70,000 से नेक्स्ट सेल 72,100 है, इसलिए कर्मचारी की जनवरी में बेसिक हो जाएगी 72,100 रुपीज और इसके कारण HRA और DA बढ़ जाएगा। यानी जो प्रोसेस अभी हमने की है उसमें बस इन 3 कॉलम में ही बदलाव करना है, बाकी सारी प्रक्रिया सेम रहेगी। अगर इतने सब के बाद भी आपको अपनी जनवरी 2024 की सैलरी जानने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट में अपनी सैलरी स्लिप शेयर करें पे लेवल और डेट ऑफ इंक्रीमेंट के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।